आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये जो है जो एलएचबी कोचेज़ जो होते हैं उसका जो ब्रेक सिस्टम है, उसके जो व्हील अरेंजमेंट है, उसके बारे में ये वीडियो है। बहुत ही जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने के चांसेस हैं, सिर्फ उसी क्वेश्चन को इसमें लिया गया है और चुन चुन के क्वेश्चन इसमें डाला गया है। आपको सभी जो क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उसको याद कर लीजिए, ठीक है। और दोनों भाषा में इसको बनाया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 8 डायमेंशन ऑफ हाई स्पीड एयर ब्रेक कोच इज़ इन mm। जो हाई स्पीड कोच अगर बोले तो समझ जाइए कि ये एसी कोच का बोल रहा है, ठीक है। एसी कोच का जो 8 डायमेंशन होता है ये सिर्फ कोच का है, वैगन का इसमें नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों का कहना है कि आप सिर्फ जो CN W है दोनों को करते हैं, ज़्यादा वैगन को करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अभी जो दौर चला रहा है, जो अभी पूछने की संभावना एग्ज़ाम में आने की चांसेस है, बस उसी को मैं ध्यान देता हूँ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सबका आंसर डार्क किया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसका 22 + 2 - 0 होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सेलिंग ऑन अ व्हील। जो व्हील पर जो सेलिंग होता है उसका कारण क्या हो सकता है। सेलिंग ऑन अ व्हील सेट द रीज़न में बी। इसका रीज़न क्या हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं और आने के चांसेस भी हैं। तो इसका जो है इसका ऑल हो जाएगा, क्योंकि जो WSP सिस्टम है अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो व्हील पर सेलिंग हो सकती है। जो व्हील का जो कैलिपर है वो भी अगर जाम कंडीशन में है तो भी हो सकता है, या 1 या 2 सिलेंडर में कोई डिफेक्ट हो तो भी हो सकता है। तो इसको हम ऑल करेंगे डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मच सेलिंग ऑन ए व्हील। अब देखिए सेलिंग कितना व्हील पर होना चाहिए, जो कि अनुमति है, परमिसिबल है, तो 30 mm है जो कि परमिसिबल है, और इससे ज़्यादा होती है तो परमिसिबल नहीं है, मतलब जो है इसको कंडेम कर दिया जाएगा उस व्हील को। तो याद रखिएगा। और एक फ्लैट टायर जो लिमिट है वो भी आप याद रखिएगा, वही 50 mm होता है जो कि कोच में होता है, और वैगन्स में जो है 60 mm के होते हैं। तो दोनों को याद रखिएगा। तीनों चार क्वेश्चन जो भी हमने उससे रिलेटेड बताया, फ्लैट टायर से और सेलिंग से, उन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिडक्शन ऑफ बीवी प्रेशर ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन। देखिए इसमें कई प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं। मिनिमम एप्लीकेशन होते हैं, सर्विस एप्लीकेशन होते हैं, फुल सर्विस एप्लीकेशन होते हैं, इमरजेंसी एप्लीकेशन होते हैं। इन सब का जो उन सब के दौरान जो बीपी का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है उसका लिमिट आपको उसी की सीमा पूछ रहा है कि कितना प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, तो कौन सा एप्लीकेशन होता है। तो इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन 4-5 बनते हैं उन सब से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 0.5 से 0.8 kg/cm² का प्रेशर अगर ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, रिडक्स किया जाता है मतलब कम कर दिया जाता है, तो ये माना जाता है कि मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन है, ठीक है, मिनिमम एप्लीकेशन। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन। जो सर्विस एप्लीकेशन होता है उसमें बीपी का प्रेशर कितना कमी किया जाता है। 0.8 to 1 kg/cm² विल डिक्रीज, ठीक है, रिडक्ट 0.8 to 1 kg/cm²। अगर ऐसा करते हैं तो उसको माना जाएगा कि ये सर्विस एप्लीकेशन है। छठा क्वेश्चन उससे ही इसी से रिलेटेड है, रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर फुल सर्विस एप्लीकेशन इज। फुल सर्विस एप्लीकेशन में जो बीपी का प्रेशर है वो 1 से 1.5 kg यानी 1 to 1.5 kg/cm² ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन नंबर 7, रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर इमरजेंसी एप्लीकेशन। इमरजेंसी एप्लीकेशन में जो है 1.4 से 1.5 से 3.8 kg/cm² तक का ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेंडर डायमीटर ऑफ डिस्क ब्रेक सिस्टम। डिस्क ब्रेक सिस्टम का जो सिलेंडर डायमीटर होता है ये 87 मिस्टेक से प्रिंट हो गया है, ठीक है। सिलेंडर डायमीटर ऑफ डिस्क ब्रेक सिस्टम, जो डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है उसका ब्रेक सिलेंडर का डाया जो है 10 इंच का होता है या 254 mm का होता है, ठीक है। 254 mm भी होता है या 10 इंच, दोनों में से कोई अगर आपको ऑप्शन में मिले तो आप उसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ और नॉट बियॉन्ड। जो के टाइप का कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होता है वो 12 mm में चेंज होता है, और एल टाइप का होगा तो 10 mm में होगा। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन हमने दिया है और एक क्वेश्चन आपको बता दिया है। ऐसे और सारे मटेरियल जो आपको दिए गए हैं उसमें
इन दोनों का जिक्र है। इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हैं जो कि आपको याद करना है। कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। 10 नंबर देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर इंटर्ड इन ब्रेक सिलेंडर ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज में जो ब्रेक सिलेंडर है उसमें मैक्सिमम 3 kg ही होता है। अगर एलएचबी के अलावा आईसीएफ या और वैगन्स पूछे तो उसमें 3.8 होता है। ठीक है, इसमें 3 kg प्लस माइनस 0.1 kg भी हो सकता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन के अनुसार आप चुन लेंगे, याद रखिएगा 3 kg प्लस माइनस 0.1 kg होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो आप ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 11 है, टू अनकपल ऑफ बीपीएफपी एयर होज इट इज़ इसेंशियल टू स्प्रिंग प्रोवाइडेड। ठीक है, तो बीपीएफपी पाइप को अलग करने के लिए क्या है, क्या आवश्यक है। अलग करेंगे तो क्या करेंगे, उसका जो एंगल कॉक होता है उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल कॉक अगर आप क्लोज करके उसको अनकपल नहीं करेंगे तो उसमें वायु का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आप देखते हैं कि बीपी में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आता है और एफपी में 6 kg का। तो वो प्रेशर से किसी बहुत बड़ी एक्सीडेंट की संभावना है। ठीक है, तो कभी भी उसको अगर अलग करते हैं तो जो एंगल कॉक होता है, कट ऑफ एंगल कॉक, ठीक है, उसको क्लोज कर देंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 11 का। उसके बाद 12 देखिए, द एल टाइप कंपोजिट ब्लैक ब्लॉक शुड बी चेंज। एल जो है 10 होता है और के होता है 12, आपको तो मालूम ही है, बताया हमने भी। 13 देखिए, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिस्क ब्रेक सिस्टम। डिस्क ब्रेक जो सिस्टम है उसका क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो उसमें क्या है, फास्ट स्पीड ऑफ बोगी, कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ टर्निंग ऑफ व्हील रोड। इसका कोई भी सभी सही है। ठीक है, इसके जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सभी सही माने जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो एलएचबी का जो व्हील ब्रेक डिस्क ब्रेक है उसके वजह से क्या है कि जल्दी से गाड़ी स्पीड पकड़ती है और आसानी से उसमें ब्रेक भी लग जाते हैं। बहुत ही कम, इसका 15 से 20 सेकंड के अंदर जो है ब्रेक रिलीज हो जाता है। 3 से 5 सेकंड में ये ब्रेक जो है अप्लाई हो जाता है और 15 से 20 सेकंड में ये रिलीज होता है, जैसा कि आप जानते हैं डिस्क ब्रेक सिस्टम। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो व्हील है वो भी जल्दी से ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके एडवांटेज हैं। इससे संबंधित और भी कई क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो वो ये सब आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, विच पार्ट इज़ नॉट चेंज ऑन डीवी आइसोलेट कंडीशन। जो चार्ज, कौन सा पार्ट चार्ज नहीं होगा, चार्ज। ठीक है, तो डीवी जब आइसोलेट कंडीशन में होगा तो सीआर जो है कंट्रोल रिजर्वायर जो कि डीवी के ठीक सटा हुआ रहता है, एकदम टच में रहता है, जो कि बीपी से चार्ज होता है। ठीक है, ब्रेक पाइप से चार्ज होता है और इसका जो प्रेशर है वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 6 लीटर की होती है। तो वो क्या है, चार्ज नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहला यही है, इसका आंसर डी होगा। तो इससे संबंधित और भी हमने जो बताया है वो सब याद रखिएगा। इसकी कैपेसिटी याद रखिएगा, इसका जो चार्ज है कितना प्रेशर से चार्ज होता है वो याद रखिएगा। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, टॉर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट। जो ब्रेक कैलिपर का माउंटिंग बोल्ट होता है उसकी टॉर्क वैल्यू कितने एनएम न्यूटन मीटर से इसको टाइट किया जाता है, तो 170 Nm होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज ऑन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज में जो जिस सिस्टम का जिस प्रिंसिपल पर काम करता है उस सिस्टम का नाम पूछ रहा है। तो इसे हम लोग ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि डिस्क ब्रेक इसमें लगता है। डिस्क कहाँ होता है, अगर आपने नहीं देखा होगा कभी, तो ठीक जो एलएचबी कोच का पहिया होता है व्हील उसके ठीक बगल में होता है। कुछ लोग ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं जिनको कि कभी देखने का मौका नहीं मिलता है, तो बिल्कुल व्हील की तरह ही होता है और उसी में ब्रेक अप्लाई करके उसको ब्रेक अप्लाई किया जाता है। तो जो इसका डाया होता है 640 mm होता है ब्रेक डिस्क का, और इसकी थिकनेस भी पूछ सकते हैं। तो थिकनेस 110 mm होता है, 110 mm होता है किसका, ब्रेक डिस्क का। चलिए 17, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एआर टैंक। जो एआर टैंक है, एआर का मतलब एक्जुअली रिजर्वायर। जो एआर टैंक होता है एलएचबी कोचेज में टोटल 200 लीटर होता है, इसमें कि एक 75 लीटर का होता है और एक 125 लीटर का होता है। दोनों मिला के आपको पूछा है तो 200 लीटर इसका लगाएंगे।
और यही क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि आपको सेपरेट पूछेगा कि छोटे टैंक का कैपेसिटी कितनी होती है और बड़े की कितनी होती है। यदि पूछे तो आप जानते हैं कि छोटे जो टैंक होते हैं उसकी 75 लीटर और बड़े वाले टैंक की 125 लीटर, दोनों मिला के होते हैं 200 लीटर। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 125 लीटर एयर टैंक यूज फॉर, जो 125 लीटर है उसका यूज किस लिए किया जाता है, यानी कि बड़ी वाली जो टैंक होती है तो उसको ब्रेकिंग पर्पस के लिए होता है और जो छोटी वाली होती है उसको टॉयलेट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। हालांकि अब सबका जो है ब्रेकिंग पर्पस के ही यूज किया जा रहा है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन का आंसर इसी के अकॉर्डिंग देना है जो कि आपको पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सीआर टैंक। जो सीआर टैंक होता है, सीआर मतलब कंट्रोल रिजर्वायर, अभी हमने बताया इसकी कैपेसिटी जो है 6 लीटर की होती है और इसका प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बीपी से चार्ज होती है और बीपी का जो प्रेशर होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और जिससे चार्ज होगा उससे ज़्यादा तो इसकी कैपेसिटी नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए इसकी 6 लीटर कैपेसिटी है, 6 लीटर इसकी जो क्षमता है। और जो प्रेशर है, प्रेशर कैपेसिटी वो है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका? कंट्रोल रिजर्वायर यानी सीआर का। एग्जाम में आपको सीआर या कंट्रोल रिजर्वायर कुछ भी लिख सकता है, तो आप याद रखेंगे। बोर साइज ऑफ मेन बीपी एंड एफपी पाइप, जो बीपी और एफपी का बोर साइज अगर पूछेगा तो 25 लगाएंगे, ठीक है, 25 mm। चलिए, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 22 देखिए, डायमीटर ऑफ बीसी लाइन ब्रांच पाइप, बीसी लाइन का जो ब्रांच पाइप होता है उसका 18 mm होता है डायमीटर। उसके बाद डायमीटर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर पाइप, जो ब्रेक इंडिकेटर पाइप होता है, कहीं कहीं आप 20 mm भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन आपको 18 ही एग्जाम में लगाना है, वही वहाँ सही माना जाएगा। चलिए, डायमीटर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर पाइप, जो ब्रेक इंडिकेटर का जो पाइप होता है उसका भी डायमीटर कितना होता है? 10 mm होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज रेड द ब्रेक व्हील, जो ब्रेक इंडिकेटर है रेड अगर होगा तो इसका मतलब ब्रेक अप्लाई हो चुका है, लेकिन ब्रेक क्या है, ब्रेक क्या है, व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज रेड द ब्रेक व्हील, मतलब अप्लाई हो गया, ठीक है। यदि ब्रेक रेड अगर है, इंडिकेटर इसका रेड है, तो क्या इसका मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि ब्रेक अप्लाई हो चुकी है। ग्रीन होगा तो क्या है? ब्रेक रिलीज हो चुकी है। और एप्लीकेशन का टाइम आपको मालूम है 3 से 5 सेकेंड और रिलीज का 15 से 20 सेकेंड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, चलिए ये रिलीज वाला भी आप समझ ही गए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ब्रेक एक्सीलेटर इज ए, ब्रेक एक्सीलेटर क्या है? एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। ये जब भी इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई होगा तभी क्या है? एक्चुएट हो जाएगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 27 देखिए, प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर, ब्रेक एक्सीलेटर का जो प्रिंसिपल एप्लीकेशन है वो क्या है? इमरजेंसी ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ रैक। रैक का मतलब पूरी जो एक सिस्टम होती है जिसमें कि ब्रेक वाहन से लेके इंजन तक का पूरा एक रैक तैयार होता है, ठीक है। पूरी मतलब पूरा ट्रेन जो है उसको रैक कहा जाता है। तो ये जो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन है क्या है? हर कोच में ये लग जाएगी, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर, ठीक है। तो इसका ए हो जाएगा 27 का ए। 28 देखिए, ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएट ड्यूरिंग, ब्रेक एक्सीलेटर किसके दौरान कार्य करता है? इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान कार्य करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर एक्चुएट द ब्रेक एक्सीलेटर, ब्रेक एक्सीलेटर को एक्चुएट होने के लिए कितना मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर चाहिए? तो 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, कहीं कहीं आपका इसका आंसर ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 5 kg तो प्रेशर होता ही नहीं है, ठीक है। ये तो आंसर गलत हो जाएगा, ये इसका सही माना जाएगा। मिनिमम कितना उसको एक्चुएट होने के लिए प्रेशर चाहिए? तो इसका इतना चाहिए। इसके बाद देखिए, ब्रेक एक्सीलेटर स्टॉप वेंटिंग व्हेन बीपी प्रेशर रीच टू, ब्रेक जो बीपी प्रेशर कहाँ तक पहुँच जाएगा तो वेंटिंग करना बंद कर देगा। तो 2.2 से लेके 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ब्रेक एक्सीलेटर इज कनेक्टेड टू, ब्रेक एक्सीलेटर किससे जुड़ा होता है? ब्रेक एक्सीलेटर जो है बीपी पाइप से जुड़ा होता है, बीपी पाइप से जुड़ा होता है। उसके बाद 32 देखिए, हाउ मेनी प्रेशर टैंक प्रोवाइडेड ऑन जनरेटर कार, जनरेटर कार में कितने प्रेशर टैंक होते हैं? तो 4 होते हैं।
सब याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में, कि आपके किसी भी डिवीज़न के एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ प्रेशर टैंक प्रोवाइडेड फॉर पार्किंग ब्रेक? जो पार्किंग ब्रेक मतलब हैंड ब्रेक, जो हैंड ब्रेक का जो प्रेशर टैंक होता है उसके लिए अलग से एक टैंक लगाया जाता है। वो कितना होता है? 6 लीटर का होता है, और ये आप याद रखेंगे कि 6 लीटर का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द नेम ऑफ केबल प्रोवाइड फॉर हैंड ब्रेक? हैंड ब्रेक के लिए जो केबल दिया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है फ्लेक्स बॉल केबल। ठीक है, फ्लेक्स बॉल केबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी फ्लेक्स बॉल केबल प्रोवाइडेड और जनरेटर कार? जनरेटर कार में कितने फ्लेक्स बॉल केबल होते हैं? तो 2 होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, फ्लेक्स बॉल केबल डायरेक्टली कनेक्टेड टू, किससे कनेक्ट होता है? तो ब्रेक सिलेंडर से होता है कनेक्ट, ये भी याद रखेंगे। ASD क्या है? इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, स्लिप का स्पेलिंग देख लीजिएगा। इसका आंसर SLIP वाला जो स्लिप होगा उसमें लगाएंगे एंटी स्लिप डिवाइस। ठीक है, ये स्लिप माने होता है सोना, ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका हो जाएगा B। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटी स्किड सिस्टम? एंटी स्किड सिस्टम का क्या पर्पस है? वो क्या है? प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्कीडिंग, व्हील को स्कीड होने से बचाता है, घिसने से बचाता है। क्या करता है वो? घिसने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डंप वाल्व? डंप वाल्व का क्या है? डंप वाल्व तो बहुत अच्छा है, इससे क्या होता है, जो जो व्हील के जो एक्सल्स हैं, हर एक्सल पर एक डंप वाल्व होता है, ये भी याद रखिएगा। और एक्सल की जो घूमने की गति है उसको कंट्रोल करता है। अगर स्पीड घूम रहा है तो उसको स्लो करता है, जो स्लो घूम रहा है किसी कारणवश वो उस कारण को ठीक करके उसको स्पीड करता है। और अप्रोक्स जो है सभी एक्सल की स्पीड सेम बना के रखता है, यही इसका काम है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, द एप्लीकेशन ऑफ डंप वाल्व। डंप वाल्व का क्या अनुप्रयोग है, क्या एप्लीकेशन है? तो क्या है? बोथ ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग, मतलब ब्रेक को तेज भी करना और ब्रेक को स्लो भी करना। जो स्लो चल रहा है उसको, उसके एक्सल को स्पीड करना, जिस एक्सल की स्पीड कम है उसको ज़्यादा और ज़्यादा वाले को कम करना, ऐसा है। उसका 41 देखिए, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर फॉर डंप वाल्व ऑपरेटिव। डंप और ऑपरेटिव के लिए बिजली क्या है? 110 वोल्ट, 24 वोल्ट कभी आपको कहीं आपको मिल सकता है, लेकिन इसका एक्चुअली आंसर जो है 110 वोल्ट DC से ही होता है। इलेक्ट्रिसिटी उसको इतना ही चाहिए, इतना पर चल जाता है। इसका समझने का देखिए सबसे बड़ा कारण है कि आप क्या है समझने का, कि आपके घर में या हर किसी घर में अब 9 वोल्ट, 6 वोल्ट या 15 वोल्ट के लगते हैं बल्ब। ठीक है, उसको बिजली कम चाहिए, लेकिन आपको 220 या 230 जो घर में घरेलू बिजली में जो वोल्ट होते हैं उससे ही तो वो चलते हैं। तो इसी तरह डंप वोल्ट 24 वोल्ट उसको चाहिए, लेकिन 110 वोल्ट का DC जो कि रेलवे में सभी जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए वही है, और उसी से भी डंप वॉल्व भी चलते हैं। तो आप इसका आंसर 110 वोल्ट DC ही लगाएंगे, 24 नहीं लगाएंगे। एंटी स्किड सिस्टम इज एंटी स्किड सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रोनिमेटिक सिस्टम है, मतलब इलेक्ट्रिकल भी है और न्यूमेटिक भी है, दोनों है। उसके बाद 43 देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पीड सेंसर? स्पीड सेंसर का क्या उद्देश्य है? तो क्या करता है? टू कंप्यूट द रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सल, प्रत्येक एक्सल का जो घूमने की गति है, ठीक है, उसको क्या है, एक कंप्यूट करता है, गणना करता है। ठीक है, वही स्पीड सेंसर का काम है। हर ये जो एक्सल होते हैं, एक तरफ फोनिक व्हील और एक तरफ जो है अर्थ लगा हुआ होता है। ठीक है, फोनिक व्हील में 80 टीथ होते हैं, 80 दांत होते हैं, और उसी के माध्यम से वो क्या है, व्हील की गति को मापता है, और इसका सूचना जो है, जो मेन है उसमें उसको देता है। और उसका एक कोड होता है 95, 99, 72, 73, सबका अलग अलग मीनिंग है, जो कि इसी चैप्टर में आगे आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल इसका आंसर A है। 44 देखिए, 44 क्या है? व्हाट इज द लिमिट ऑफ गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील? सेंसर और फोनिक व्हील के बीच जो गैप होता है 0.9 से 1.4 होता है। उसका क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच? प्रेशर स्विच का क्या उद्देश्य है? तो टू एक्चुएट एंटी स्किड सिस्टम, क्या एंटी स्किड सिस्टम को स्टार्ट करता है, वही इसका काम है प्रेशर स्विच का। 46 देखिए, प्रेशर स्विच एक्चुएट एट द ट्रेन प्रेशर रीचेस 1 बार। ठीक है, 1 बार तक हो जाएगा तो प्रेशर स्विच क्या है, सक्रिय हो जाएगा। इन नॉरब्रैम से, ये जो कंपनी का नाम है, नॉरब्रैम से क्या है, कंपनी का नाम है। सिस्टम प्रेशर स्विच कनेक्टेड टू क्या है, BP लाइन, और इस सब वेब को जो है उसमें रहेगा FP लाइन में कनेक्ट रहता है। ठीक है,
49 देखिए, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज इन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में जो ब्रेक सिलेंडर होते हैं वो कितने होते हैं, जितने चक्के होंगे उतने ब्रेक सिलेंडर होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, 8 चक्के हैं तो 8 ब्रेक सिलेंडर होंगे। सबके अलग अलग सिस्टम होते हैं, आई शेप का अलग होते हैं, वैगन का अलग होता है। लास्ट आज का क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। इफ एंटी स्किड सिस्टम नोट एक्चुएट द रीजन में भी, जो एंटी स्किड सिस्टम जो है स्टार्ट सक्रिय नहीं हो पाया, इसका कारण क्या हो सकता है। इसका फ्यूज नंबर 63 और 65 क्या है, खराब हो गया होगा, उड़ गया होगा। ठीक है, या सेटिंग और प्रेशर स्विच में भी डिस्टर्ब होगा। इसका आंसर ए एंड बी दोनों होगा। ठीक है, तो ये हमने आप लोगों के लिए एक बनाया है, आगे पहले से बना हुआ भी था लेकिन इसमें हिंदी ऐड नहीं था, अभी हिंदी इसको ऐड करके एक बनाया गया है। इस तरह के पीडीएफ जो है हमारे क्लास सबको प्रदान किए जाते हैं और प्रॉपर तैयारी कराई जाती है। जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं CNW या कैरेज जो होता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, वो सारे क्वेश्चन पर हम लोगों की नज़र रहती है कि कौन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उन सारे क्वेश्चन का संग्रह करके एक क्लास के लिए एक मटेरियल तैयार किया गया है और सब जो चैप्टर हैं उसके अलग अलग PDF तैयार किए गए हैं आप लोगों के लिए। यदि आप जुड़ना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं, हमारा टेस्ट सीरीज भी चलता है, इसमें एवरी संडे आपको टेस्ट सीरीज में नए नए क्वेश्चन, नए नए जो अभी जो अपडेट हो रहा है क्वेश्चन, उन सब क्वेश्चन को उसमें ऐड किया जाता है। किसी डिवीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन भी उसमें ऐड किया जाता है। तो ये सब आप ले सकते हैं। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 8121390916। ठीक है, 8121390916 पर जुड़ सकते हैं। आप यदि PDF परचेस करेंगे तो आपको 3000 रुपया पेड करना पड़ेगा, जो कि पहले कम थे, अभी 1 जून से ज़्यादा है, 3000 है। और टेस्ट सीरीज का 100 पर मंथ है। बिना PDF लिए टेस्ट सीरीज कोई भी आदमी नहीं देता है और आप भी नहीं दे सकते हैं। आपको पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए एक PDF परचेस करना होगा, क्योंकि जब मटेरियल पढ़ने के लिए मैं नहीं दूंगा तब तक टेस्ट नहीं लूँगा। ठीक है, और आप निश्चित होकर ज्वाइन कीजिए, आपको बिल्कुल ही यहाँ सटीक और जो बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ें मिलेगी। फालतू में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। जहाँ जितना आप पढ़ेंगे उतना ही में से आपको क्वेश्चन आएंगे। 110 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन भी यहीं से जो मटेरियल है वहीं से आ सकते हैं। तो निश्चिंत होकर जुड़िए, सफल होइए। बहुत लोग सफल यहाँ आके हो चुके हैं और मैं नए लोगों से बोल रहा हूँ, अगर आप विश्वास कीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारा वीडियो चलता रहेगा, देखते रहिए, इससे भी कुछ ना कुछ हेल्प आपको होता ही होगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।